वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन में आगे का पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने किया था एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज 7.5 तक के। आज हम करेंगे फर्दर एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, इसे समझने के लिए हम दो चीज़ समझते हैं। पहली चीज़ ये है कि मैंने बताया था आपको कि अगर जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर ग्रेटर देन है और इक्वल टू है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। आप सोचोगे कि मैम ये क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसे फंक्शन की बात कर रही हूँ जब इंटीग्रल हमें बताना है एफ एक्स एंड जी एक्स डी एक्स का। ठीक है, तो ये आ गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात आ गई। तो यहाँ पे जब न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर में होता है तो हम यूज़ क्या करते हैं, डिवीज़न रूल। क्या यूज़ करेंगे हम, डिवीज़न रूल। डिवीज़न रूल में आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दोगे डिनोमिनेटर से। यस, तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको मिलेगा डिनोमिनेटर इनटू आपका कोशेंट, जो कोशेंट आंसर आएगा, प्लस जो रिमाइंडर बच जाएगा। ये होता है ना आपका फॉर्मेट। तो इसको एक्चुअली कैसे लिखोगे कि आपका जो पूरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स जब करोगे तो ये क्या बन जाएगा, क्यू एक्स प्लस आर एक्स अपॉन जी एक्स। इसको समझने के लिए कि ये जो फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स है, हमने ये वाला जो हमें डिवीज़न रूल पता है उसमें हमने डिवाइड कर दिया जी एक्स से। तो यहाँ पर जी एक्स कैंसिल, हमें मिल जाएगा सिर्फ क्यू एक्स और ये आ गया आर एक्स अपॉन जी एक्स। तो ये जो टर्म बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा आपके डिवाइज़र की डिग्री से लेस होता है। तो ये इजी हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन तो हमने पहले भी किए हुए हैं, लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर दैट इज एफ ऑफ एक्स is lesser than the degree of the denominator that is g of x। जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से की डिग्री से छोटी हो तब क्या करना चाहिए, तब हमें यूज़ करना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन। ये हम आज यूज़ करने वाले हैं, जिसका मैंने टाइटल भी डाला था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए वी आर हैविंग द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओके, डिफरेंट फॉर्मेशन है। ओके, तो पहला फॉर्मेशन हम लेते हैं यहाँ पे मैं आपके टेक्स्ट बुक में ये टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, उसे एक्सप्लेन करती हूँ तो क्वाइट ईजी हो जाएगा। ये हमारे टाइप्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे आप ये देखोगे फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये जो टर्म है यहाँ पे देखो फंक्शन कैसा दिया है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो गई, 2। क्लियर। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेसर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है पता है, ये होता है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे ये a और b कहाँ से आ गया, तो ये a और b मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू निकालना ज़रूर सिखाऊंगे स्टूडेंट। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी हमारे कांस्टेंट टर्म्स होंगे, ये सिर्फ अभी समझ लीजिए। फिर जब न्यूमरेटर की डिग्री क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्यूबिक है, यहाँ पे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक था फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक है। देखो फैक्टर 3 है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। तो ऐसे टर्म्स के लिए आपका पार्शियल फ्रैक्शन है a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, ये सेकंड। तो दोनों समझ में आ गया। जब फंक्शन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो उसका फैक्टर इस तरीके से, एंड सेकंड जब डिनोमिनेटर का फैक्टर क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक है तो इस तरीके से। अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन है पता है, दोनों में ये चीज़ हमें समझ में आ रहा है कि दोनों के डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड हैं। दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे
फैक्टराइज्ड हैं और डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं, x माइनस ए x माइनस बी, यहाँ पे x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज तो है लेकिन सेम रिपीट हो रहा है, जैसे x माइनस ए का होल स्क्वायर को मतलब अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसका मतलब यही है ना कि x माइनस ए इज रिपीटिंग फॉर 2 टाइम्स, करेक्ट। दिस इज x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए 2 टाइम्स। तो इसका लीनियर, इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा वो होगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगेन प्लीज कंपेयर विद द फर्स्ट एंड थर्ड। यहाँ पे फैक्टर सेम है, यहाँ पे डिफरेंट था तो डिफरेंट किया, लेकिन सेम है तो उसको x माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर रखा है स्टूडेंट, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सिमिलरली फोर्थ वन है कि यहाँ पे भी न्यूमरेटर का डिग्री क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर का डिग्री क्यूबिक है जब आप ओपन करोगे तो, लेकिन यहाँ पे जो एक फैक्टर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है इनटू दिस थर्ड फैक्टर। तो जो 2 रिपीट हो रहा है उसको एज इट इज थर्ड जैसा लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए, और x माइनस ए 2 बार आ रहा है तो x माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे, और जो एक टाइम और रिपीट हो रहा है उसको प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो फैक्टर्स पहले 2 में आपने क्या देखा, जब फैक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट थे वी कैन फैक्टराइज सेपरेटली, बट इन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव सीन व्हेन द वन फैक्टर इज रिपीटिंग फॉर 2 टाइम्स, सो वी विल डू इन सच अ वे। अगर यहाँ पे सपोज 3 होता ना तो यहाँ पे प्लस और आ जाता था। ओके, एंड फिफ्थ वन देखो, ऐसा फैक्टर है यहाँ पे है तो डिग्री न्यूमरेटर का 2 और डिग्री डिनोमिनेटर का क्यूब है तो डिग्री लेसर ही है, लेकिन यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है कि एक तो लीनियर फैक्टर है दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और ये ऐसा फैक्टर है जिसको फैक्टराइज हम नहीं कर सकते। इन दैट कंडीशन जो ऑलरेडी फैक्टराइज है उसको a अपॉन एक्स माइनस ए लिखा, और जो क्वाड्रेटिक में है जो फैक्टराइज नहीं हो सकता उसको कैसा लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज, बट न्यूमरेटर भी लीनियर फॉर्म में आ गया। डिनोमिनेटर तो क्वाड्रेटिक था ही जो फैक्टराइज नहीं हो रहा था, न्यूमरेटर को भी हमें क्या लेना पड़ा, लीनियर फॉर्म में। तो अब ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन है पार्शियल फ्रैक्शन के। अब सब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से इन पार्शियल फ्रैक्शन का हम यूज़ करना सीखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, एक चीज़ और अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये सारे पार्शियल फ्रैक्शन कौन से हैं, जब सबके डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेसर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इन दिस ओनली वी आर गोइंग टू ऐड दी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। अभी आपने लास्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट वो तो देखे ये टेबल फॉर्मेशन में जो आपकी बुक में है, लेकिन अगर ऐसा आया हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, अभी आपने देखा था, अगर इसको मैं लिखूँ स्टूडेंट तो ये ऐसा होगा ना, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए विद द कांस्टेंट c, ये डायरेक्ट होता है। ऐसी एक और फॉर्मूला हमारा बनता है व्हेन वी आर इंटरचेंजिंग, यहाँ पे वेरिएबल माइनस कांस्टेंट था, अब कांस्टेंट माइनस वेरिएबल हो तो उसका फॉर्मूला, इसको आप लिखोगे a माइनस एक्स और a प्लस एक्स डी एक्स, तो ये होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स मॉडुलस विद d प्लस c। ठीक है, तो ये दोनों को हम एज अ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और इन दोनों में से मैं आपको सेकंड वाले का प्रूफ करके बताती हूँ कि ये हमें कैसे मिलता है। लेट्स सी। सो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्वेश्चन ही हम बना देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हाउ विल कम 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। तो चलिए हम LHS से शुरू करते हैं। LHS है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले भाई 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की हम बात करते हैं,
तो 1/a² को क्या लिख सकते हो आप, 1/a - x और 1/a+x dx। करेक्ट है। अब क्योंकि फैक्टर्स डिफरेंट है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन पहला टाइप, सबसे पहला यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, हमने क्या पढ़ा था ना, अगर 1/a - x इंटू a+x है तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, कैपिटल A अपॉन a - x प्लस b/a+x। जैसा हमारा फैक्टर था वैसा हमने लिख लिया। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे ये जो टर्म हमने लिया इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमको यही मिलेगा ना, a - x इंटू a+x, एंड विल क्रॉस मल्टीप्लाई a विथ a+x और b विथ a - x। LHS क्या है हमारा, 1/a - x a+x। अब दोनों के ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे तो न्यूमरेटर हम कंपेयर करेंगे तो 1 = क्या मिलेगा, ओपन द ब्रैकेट, दिस इज a प्लस ax प्लस ba bx। और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है तो उसको साथ में लिख लेते हैं a प्लस ba, और साथ में ये x वाला टर्म है तो उसको हम लिख लेते हैं a - b ऑफ x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप कंपेयर करो तो ये विदाउट वेरिएबल टर्म है और ये विथ वेरिएबल टर्म है, तो वाइल कंपेयरिंग LHS एंड RHS, ये जो कांस्टेंट टर्म है a प्लस ba, ये किसके इक्वल मिलेगा स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल मिलेगा। और ये जो हमारा टर्म है a माइनस b, ये किसके इक्वल मिलेगा, x का तो कोफिशिएंट LHS में है ही नहीं, तो क्या मिलेगा, 0। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एज यू विश, कुछ भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मान लो कि मैंने इस वाले इक्वेशन में a का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो ये मुझे मिलेगा ab, और ये तो 0, फिर ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, ये मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ a = 1। मतलब मुझे कैपिटल A की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/2a, है ना, कैपिटल A की वैल्यू 1/2a। तो इसी तरीके से इस वे की वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो B की वैल्यू भी मुझे मिलेगी 1/2a। तो इस तरीके से मैंने क्या सॉल्व किया, आई हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड वैल्यू ऑफ B, जिसको हम यहाँ पे रखेंगे। A की जगह 1/2a, B की जगह भी 1/2a। लेट्स सी, तो हमारा जो फंक्शन था वो था 1/a² - x² dx, जिसको हमने लिखा था a/a - x प्लस b/a+x dx। तो a कितना मिला, 1/2a - x मिला, और b कितना मिला, 1/2a/a+x dx। अब आप सेपरेट करोगे तो 1/2a यू कैन टेक द होल कॉमन। Now you have to integrate just 1/a - x plus 1/a+x dx, करेक्ट। तो अब 1/2a, तो 1/a - x आपको पता होगा, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x प्लस c। तो 1/a - x का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है तो ये मिल जाएगा -log ऑफ a - x, प्लस यहाँ पे प्लस ही साइन है तो ये हो जाएगा log a+x प्लस c। इट मीन्स 1/2a। अब ये log, अब आपको क्या पता है, log m माइनस log n क्या पता है आपको, इट इज़ log m/n। तो इसको मैं पीछे और इसको आगे लिखूँगी तो क्या मिल जाएगा, log a+x/a - x प्लस c। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ऐसा ही जो पहला फॉर्मूला बताया 1/x² - a² का आप ज़रूर से ट्राई करना। ठीक है, चलो अब हम एक्सरसाइज 7.6 में प्रोसीड करते हैं। सो एक्सरसाइज 7.6 का फर्स्ट में 2 पार्ट हैं। मैं सेकंड समझा देती हूँ, आप फर्स्ट ईजिली कर लोगे। यू नीड टू find the integral of 3x plus 5 upon x² plus 3x minus 18 of dx.
तो सबसे पहले आपको इस डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए कैन यू टेल मी द टू टर्म्स हुज एडिशन इज +3 एंड मल्टीप्लिकेशन इज -18? कैन यू? यस यू कैन। सो यहाँ पे x² + 3x - 18 को आप बता सकते हो उसके दो फैक्टर्स जिसका एडिशन +3 हो और मल्टीप्लिकेशन -18 हो। यस यू हैव डन इन द 10th स्टैंडर्ड, है ना, लोअर क्लासेस में किया हुआ है। तो +6 एंड -3, 6 3 = 18 ना। तो वी कैन डू इट दिस द x² + 6x - 3x - 18। तो और क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप लोगे तो x + 6 हो जाएगा, यहाँ से -3 कॉमन लिया तो x + 6 बच जाएगा। तो होल कॉमन क्या आ गया, x + 6 और बच गया x - 3। तो आपका जो ये टर्म था आपने इसको कैसा ब्रेक कर दिया, यू हैव डन विथ 3x + 5 अपॉन x + 6 इंटू x - 3 dx। ठीक है, तो ये हमारा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये, फर्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप यूज़ करोगे तो 3x + 5 अपॉन x + 6 इंटू x - 3 को क्या लिखोगे, a अपॉन x + 6 प्लस b अपॉन x - 3 बिकॉज बोथ आर द डिफरेंट फैक्टर्स। फिर आपको पता है कि यहाँ पे जब दोनों कैल्शियम लोगे तो x + 6 x - 3 दोनों तरफ से मिलेगा, तो ये मिलेगा a x - 3 प्लस b x + 6 और LHS 3x + 5 और दोनों के डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम सॉल्व और करेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो कॉमन क्या मिल गया, a + b ऑफ x कॉमन मिल गया। सेकंड में कांस्टेंट हमें यहाँ पे मिल रहा है a 3 दैट इज द 3a प्लस b इंटू 6 प्लस 6b। तो अब हम क्या करेंगे, वाइल कंपेरिजन जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम एज विल डू इन दिस क्वेश्चन। सो वाइल कंपेरिजन हमको क्या मिल जाएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, x कोफिशिएंट यहाँ पे a + b है, तो a + b = क्या मिल गया 3। यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट जो कि है -3a प्लस 6b = क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है ना। तो हम इस अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो a और b के लिए। तो आप फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मिल जाएगा 3a प्लस 3b = 3 3 = 9। ऐड कर दो तो ये कैंसिल, ये बन गया 9b = क्या मिल गया 14। तो b = क्या मिल जाएगा 14/9। आगे समझ में, b का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है 14/9। अब इसकी वैल्यू को कहीं पे रख दो, लाइक ई वाले इक्वेशन में आप रख दो, तो ये मिल जाएगा a + 14/9 = 3। सो a = सॉरी b प्लस है ये, हाँ ठीक है, a की वैल्यू थी, b की वैल्यू थी 14/9 तो हमने रख दिया, तो a प्लस, तो a = क्या मिल जाएगा 3 - 14/9। सॉल्व करोगे आप, सो 9 3 = 27 - 14/9। तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट आपको 13/9। ये हमें वैल्यू मिल रही है a की, ठीक है। तो अब इन वैल्यू को, ये तो सिर्फ अभी हमने पार्शियली यूज़ किया, अब इस वैल्यू को कहाँ पे रखना है, ये वाले टर्म में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयरफॉर हमारा जो i था वो क्या हो गया था, a अपॉन मतलब 13/9 अपॉन x + 6 प्लस b हमारा कितना है 14/9 अपॉन x - 3। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ से 13/9 कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 6 क्या मिलेगा log x + 6। समझ में आया, यहाँ पे 14/9 कॉमन लोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 3 क्या मिलेगा log of x - 3 प्लस c। अब दोनों में टर्म्स डिफरेंट हैं तो इसको आप यहीं पे अपना आंसर छोड़ सकते हो, क्योंकि ये 13/9 है 14/9 है, अगर कॉमन सेम होता तो कॉमन लेके आप उसको लॉगरिथम प्रॉपर्टी में डाल सकते थे। मेथड समझ में आया स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको
अगर डिनोमिनेटर इस तरीके से दिया है क्वाड्रेटिक में, तो यू शुड फैक्टराइज इट, जो आपने लोअर क्लासेस में किए। फिर आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके इस तरीके से कंपेयर करके रखोगे, तो आपका देखो ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन कैसे इजी वे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी मैं इसके एक्सरसाइज के सम्स और भी लेके आती हूँ। तब तक के सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करना। ओके।